सभी को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी भाई बहनों को नमस्कार और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नीति पांडे और मेरा चैनल है केवी टीचर्स टैलेंट। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप वीडियो देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए और कुछ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए। और इन सारी बातों के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई केवी टीचर, एनवीएस टीचर का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है अब। अभी तक तो केवल नोटिफिकेशन आया था जो कि 14 नवंबर को आया था, 4 दिसंबर तक ये चलेगा। लेकिन भाई अब तो आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया टायर 1 का। ओके, तो बस प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने का टाइम है। आपके पास पूरा पूरा एग्जैक्टली 1 मंथ तो है ही, है ना। 1.5 महीना मान सकते हैं, क्योंकि 10 और 11 तारीख को है, 10-11 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास, आप मान के चल सकते हैं, आपके पास 1.5 महीना मोटा मोटा है। ओके, अभी ये 1.5 महीने में अपने आप को बिल्कुल एक सिपाही की तरह तैयार कर लीजिए। एक जो कंफर्ट जोन है आपका, उससे बाहर निकल आइए, सब कुछ भूल जाइए, दुनियादारी सारी, और सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए। और अपने बच्चों के लिए भी यही सलाह है, अपने विद्यार्थियों के लिए भी, कि भाई अब टाइम नहीं है, आपका भी फाइनल सेशन आने वाला है। हमारे प्यारे 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, ठीक है, बी रेडी। और 6 to 8, 9 जो भी क्लासेस हैं, सभी के लिए बस एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो जस्ट बी रेडी। तो आज का ये जो टॉपिक है वो जनरल हिंदी के पेपर में बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पद परिचय में जब आप पूछते हैं, दे मतलब ये जब पद परिचय आता है ना, तो ये टॉपिक बहुत आपके सामने आता है, सर्वनाम। साथ ही साथ जनरल हिंदी, चाहे वो केवी का हो, एनवीएस का हो, सीटेट का हो, या रेलवे हो, या बैंकिंग हो, एनीथिंग, ये टॉपिक बहुत कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है। ये कौन सा है? सर्वनाम। सबसे पहले मैं बताऊंगी सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर लगाए जाएं। ठीक है, जो शब्दों को हम संज्ञा की जगह रिप्लेस कर सके। जैसे कि मैंने बोला, सीता अच्छी लड़की है। अब यहाँ पे संज्ञा क्या क्या शब्द हैं? सीता और लड़की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सीता को किसी शब्द से रिप्लेस करेंगे तो हम सीता की जगह पे क्या लगा सकते हैं? वह। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे शी इज़ अ गुड गर्ल, या फिर वह एक अच्छी लड़की है ना। तो जो शब्द हम संज्ञा की जगह लगा सकें वही क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सर्वनाम। ओके, तो सर्वनाम तो जनरली सभी जानते हैं, लेकिन सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सर्वनाम के प्रकार का नंबर। क्या? 6 प्रकार। अक्सर एग्जाम में देते हैं सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 10 प्रकार। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखना सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के ये 6 प्रकार के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, यानी कि जो वक्ता है, जो भी उस किसी भी सेंटेंस में बोलने वाला है, स्पीकर है, वो यानी कि मैं, बोलने वाला मैं, सुनने वाला यानी कि तुम, और जिसके बारे में कोई बात कही जाए यानी कि वह, अन्य पुरुष, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, या फिर जिसके बारे में कोई बात की जाए, मैं, तुम, या फिर वह, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो
आपको ये ध्यान देना है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अक्सर बोर्ड में जो 10th का पेपर आता है उसमें पद परिचय में बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर्वनाम शब्दों के नीचे लाइन खींच देते हैं और पूछा जाता है कि इसका परिचय बताओ। तो अगर वो सर्वनाम शब्द है तो उसका प्रकार दिया जाता है। बच्चों आप भी ध्यान से देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, यह, वह अगर इस टाइप के शब्द लिखे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये आप लिखेंगे, उसको आप ध्यान रखें, याद रखिएगा। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब कोई डेफिनिट, कोई पक्का। जब हम किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल पक्की तरीके से हम जानते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ये है, तो हम उसको जो उसके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी दूर या पास की किसी भी निश्चित चीज़ के लिए या व्यक्ति के लिए जब भी आप कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब पास के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? यह, जैसे मैंने बोल दिया यह कलम रखा है, ओके, ये मेरे पास में रखा है पेन, तो मैं बोलूँगी यह कलम रखा है। अब यहाँ पर ये जो यह रखा है ना, वह जो शब्द होता है ये दूर के लिए होता है और यह जो होता है ये पास के लिए होता है। तो आपको ये ध्यान देना, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अभी नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक। तीसरे नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब इसमें क्या होता है? निश्चय का उल्टा अनिश्चय। जो पक्की कोई चीज़ है उसके अलावा जब हम किसी चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं होते कि वो चीज़ क्या है तो वो होते हैं शब्द अनिश्चय वाले, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब हमें नहीं पता कि वो वस्तु क्या है, वो चीज़ क्या है, ठीक है, वो व्यक्ति कौन है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब हमें समझ में ही ना आए कि वो जो वस्तु रखी है वो क्या है, ठीक है, हम उसके बारे में जान ही ना पाए, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि बोलेंगे, जैसे कोई, ठीक है, कुछ। जब हमें नहीं पता, कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब कोई मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता XYZ कौन खड़ा है, तो हम उसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, पानी में कुछ गिर गया है। जब हमें नहीं पता कि वो कुछ क्या गिरा है, मक्खी गिरी है कि कुछ मिट्टी गिर गई है, क्या गिरा है, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अब अगला आता है चौथे नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो भी शब्द हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं ना, वो सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए आए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए जैसे कि कौन, दरवाजे पर कौन है, कौन आया है, किसने, मेरा पेन किसने लिया है। ठीक है, वो सारे शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, याद रहेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में एक शब्द जो होता है वो दूसरे जब शब्द से संबंध स्थापित करे, कोई लिंक क्रिएट करे, कोई संबंध बनाए, तो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम किसी वाक्य में दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करे। जो सर्वनाम किसी वाक्य में दूसरे शब्द से थोड़ा सा स्थापित करे, वे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम किसी वाक्य में दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करे वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, ओके, जिसने, ये सब आ जाएगा। ओके,
अब जैसे इसमें ना जो जिसने, तो पहला क्या था आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम था, ठीक है, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम था, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम आया, फिर संबंधवाचक सर्वनाम आया। अब आखिरी बचा है निजवाचक सर्वनाम, सबसे लास्ट। ओके, निजवाचक सर्वनाम 6 नंबर पे क्या आएगा, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। ओके, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से अपना अपनेपन का बोध हो, मतलब वो चीज़ हमारी है ऐसा बोध हो, तो वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से अपनेपन का बोध हो, ज्ञान हो, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब जिन शब्दों से अपनेपन का बोध हो, मतलब हमें ज्ञान हो कि हाँ ये हमारा अपना है। अब ऐसे शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि स्वयं, ये मेरा स्वयं का घर है, ठीक है। अपने आप, खुद, मतलब जब हम खुद अपने सेल्फ कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ों को हम कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसमें खुद काम करने की या खुद की चीज़ के बारे में बोध हो, तो वहाँ पे जो सर्वनाम शब्द लगेगा ना, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये तो रहा सर्वनाम। एक बार हम रिपीट करेंगे सारे सर्वनाम। हाँ, तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर लगाए जाएं, ठीक है, वो सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो जिसमें जब किसी वाक्य में कोई कहने वाला, ठीक है, यानी कि मैं, सुनने वाला यानी कि तुम, या फिर जिसके बारे में बात हो, इस टाइप के शब्द आए, जैसे कि वह, तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जब किसी दूर या पास की किसी निश्चित चीज़ के बारे में या व्यक्ति के बारे में बात हो, तो वहाँ पे जो सर्वनाम शब्द लगाए जाएं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। पास के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए वह वस्तु, वह शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जब हम किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बात करेंगे, ओके, अनिश्चित वस्तु के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ भी मतलब पक्की चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हाँ, कोई, कुछ, जल में कुछ गिर पड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कौन है, कोई है, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आया प्रश्नवाचक सर्वनाम,
ठीक है, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए आए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए करें, वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, कौन मतलब हूँ, प्रश्न होता है ना, क्या। ओके, तो ये सारे शब्द, वो इनसे संबंधित जो भी शब्द हैं, कौन, क्या, किसने, ठीक है, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी वाक्य में दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करे वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो, जिसने, तो ये सब शब्द किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों में अपनेपन का बोध हो वे निजवाचक शब्द होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, ये सारे शब्द आपके आ जाते हैं निजवाचक सर्वनाम में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सर्वनाम को लेकर के। उम्मीद है स्पष्ट हुआ होगा। आप एक दो बार सुनिएगा कुछ, तभी आपको समझ में आएगा। मेनली इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है इसकी संख्या से रिलेटेड पूछा जाता है कई बार। दूसरी बात, कई बार ये शब्द दे देते हैं, जैसे दे दिया मेरा, मेरा किस प्रकार का सर्वनाम है, मेरा क्या शब्द है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक क्या है। और तो इस आपको अर्थ पता होना चाहिए, है ना। दूर की वस्तु के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द होता है, पास की वस्तु के लिए क्या सर्वनाम शब्द है, तो ये शब्द होता है। और तो इस टाइप का आप प्रैक्टिस करेंगे, जब कई सारे क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे, पुटअप करेंगे, तो आपकी तैयारी कुछ तैयार, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल पे होगी। तो इसी के साथ मैं नीति पांडे भी के लिए विदा लेती हूँ। फिर किसी और टॉपिक के साथ जो कि मुझे लगेगा कि हाँ हमारे केवी के प्रतिभागियों के लिए और हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल के साथ कनेक्ट होइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए।